तो देखो भाई लोग, आज का हमारा ये टॉपिक काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाला है क्योंकि आज हम लोग बैटल कराने वाले हैं फ्लाइंग जेट वर्सेस शिवा के बीच में। और हाँ, मुझे पता है तुम लोग के काफी सारे सवाल हैं मुझसे कि मैं इतने दिनों तक कहाँ था, क्या कर रहा था, वीडियो अपलोड क्यों नहीं कर रहा था। इस सब का आंसर मैं वीडियो के एंड में दे दूंगा, तो अभी के लिए वीडियो पे फोकस करते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे कि क्या होगा अगर कभी फाइट हो जाती है शिवा और फ्लाइंग जेट के बीच में। क्या फ्लाइंग जेट शिवा को डिफीट कर सकता है या फिर क्या शिवा फ्लाइंग जेट को डिफीट कर सकता है। इस चीज का आंसर तुम लोग को वीडियो के एंड में मिल जाएगा। तो अब ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सीधा वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इन दोनों के पावर्स एंड एबिलिटीज के बारे में। तो फ्लाइंग जेट के पास है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, स्पीड, स्टेमिना, ड्यूरेबिलिटी, एजिलिटी, रिफ्लेक्सेस, सेंसेस, स्किल्स, हीलिंग फैक्टर, एबिलिटी टू फ्लाई, और ये स्पेस में भी सर्वाइव कर सकता है। और अगर फ्लाइंग जेट किसी के भी फोटो को टच करता है तो उनकी स्किल्स वो अपने अंदर ट्रांसफर कर लेता है। हाँ, मैंने इस पावर को पहले गलत एक्सप्लेन किया था। मुझे लग रहा था कि फ्लाइंग जेट पावर्स को एब्जॉर्ब करता है, लेकिन नहीं, फ्लाइंग जेट सिर्फ स्किल्स को एब्जॉर्ब करता है, ना कि पावर्स को। तो हाँ, अगर फ्लाइंग जेट किसी की भी फोटो को टच करेगा तो उनकी स्किल्स को वो अपने अंदर ट्रांसफर कर लेगा। तो सुनने में तो ऐसा लगता है कि फ्लाइंग जेट के पास काफी सारी पावर्स हैं, जो कि एक्चुअली में हैं। एंड आई थिंक फ्लाइंग जेट के पास और भी काफी सारी पावर्स हैं, बट उसको मूवी में अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया गया है। एंड फ्लाइंग जेट ने खुद अपनी स्पेशल पावर्स का मूवी में अच्छे से यूज नहीं किया है। तो ये तो बात हो गई फ्लाइंग जेट के पावर्स एंड एबिलिटीज के बारे में। अब बात कर लेते हैं शिवा के पावर्स एंड एबिलिटीज के बारे में। तो शिवा के पास सिर्फ एक पावर है, एंड दैट इज फायर की पावर्स, अग्नि की पावर्स। और भाई शिवा की वही एक पावर इतनी ज्यादा अच्छी है ना कि मैं क्या बताऊं। आई मीन शिवा की फायर की पावर्स की कोई लिमिटेशन ही नहीं है, और शिवा को खुद को नहीं पता कि उसकी फायर की पावर्स कितनी ज्यादा है। एंड भाई, जब मैंने ब्रह्मास्त्र मूवी देखनी शुरू की थी तो मुझे लग रहा था कि इसके पास क्या ही पावर होगा, बस अपनी फायर की पावर से वेपन बना लेगा, थोड़ी बहुत आग के गोले बरसा देगा, इससे ज्यादा क्या ही करेगा। बट भाई, मूवी का एंड आते आते जब शिवा ने अपनी पावर्स को अच्छे से एक्सप्रेस किया ना, तब मुझे पता चला कि इस कैरेक्टर की पावर्स में कितना ज्यादा पोटेंशियल है। आई मीन भाई, ब्रह्मास्त्र इस वेपन में इतना ज्यादा पोटेंशियल था कि ये पूरे अर्थ को कुछ मिनट्स में डिस्ट्रॉय कर देता। आई मीन भाई, एक बार सोच के देखो कि कितना पावरफुल अस्त्र है ब्रह्मास्त्र, कि पूरे अर्थ को कुछ मिनटों में डिस्ट्रॉय कर देता। और भाई, उस ब्रह्मास्त्र को शिवा ने अपनी फायर की पावर से शांत कर दिया था। तो भाई, एक बार सोच के देखो कि शिवा की फायर की पावर्स किस लेवल की होंगी, कितना ज्यादा पोटेंशियल होगा शिवा की फायर की पावर्स में। तो भाई, ये मैं तुम लोग को इसलिए बता रहा हूँ ताकि तुम सबको पता चल सके कि शिवा की फायर की पावर्स की कोई लिमिटेशंस ही नहीं है। आई मीन, एक बार सोच के देखो कि किस हद तक वो अपनी पावर्स को यूज कर सकता है और वो अपनी फायर की पावर से क्या क्या कर सकता है। तो ये तो हो गई इन दोनों कैरेक्टर्स की पावर्स की एक्सप्लेनेशन। तो अब बात करते हैं कि अगर फॉर सम रीजन ये दोनों एक दूसरे से फाइट करते हैं तो उस फाइट का विनर कौन होगा। अब देखो भाई, पावर्स के मामले में 3 टाइप के कैरेक्टर्स होते हैं। पहले स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स, दूसरे पावरफुल कैरेक्टर्स, और तीसरे वो जो स्ट्रॉन्ग भी होते हैं और पावरफुल भी होते हैं। जैसे कि हल्क स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स में आता है, डॉक्टर स्ट्रेंज, स्कारलेट विच, ये सब पावरफुल कैरेक्टर्स में आते हैं। पावरफुल कैरेक्टर्स फिजिकली उतने स्ट्रॉन्ग तो नहीं होते, पर उनके पास पावर्स काफी सारी होती हैं। और तीसरे वो जो पावरफुल भी होते हैं, स्ट्रॉन्ग भी होते हैं, जैसे सुपरमैन, थॉर, ये फिजिकली स्ट्रॉन्ग भी होते हैं और इनके पास पावर्स भी काफी सारी होती हैं। तो जो शिवा है वो पावरफुल कैरेक्टर्स में आता है, और जो फ्लाइंग जेट है वो स्ट्रॉन्ग भी है और पावरफुल भी है, उस कैटेगरी में आता है वो। तो फ्लाइंग जेट अपनी स्ट्रेंथ से शिवा को परेशान करेगा, अपनी स्पीड से शिवा को परेशान करेगा, अपनी स्पेशल पावर्स से शिवा को परेशान करेगा। बट फ्लाइंग जेट की एक वीकनेस भी है, एंड दैट इज हिज ड्यूरेबिलिटी। फ्लाइंग जेट को हम लोग किसी भी छोटी चीज से हर्ट कर सकते हैं, और शिवा के पास जो पावर्स हैं वो है फायर की पावर्स। और हमने मूवी में ऑलरेडी देख रखा है कि फ्लाइंग जेट को आग से काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती है। आई नो फ्लाइंग जेट के पास हीलिंग फैक्टर है, वो अपने आप को हील कर लेगा काफी आसानी से, बट उसमें भी एक कंडीशन है कि अगर फ्लाइंग जेट को ज्यादा मार पड़ रही है और आसपास पोल्यूशन है तो फ्लाइंग जेट का हीलिंग फैक्टर भी स्लो हो जाता है। आई मीन बहुत ही ज्यादा स्लो हो जाता है, और फ्लाइंग जेट को 3-4 दिन लग जाते हैं रिकवर करने में। तो अगर एक्चुअल फाइट होती है तो ये चीज फ्लाइंग जेट के लिए काफी बड़ी प्रॉब्लम बन जाएगी, क्योंकि भाई शिवा अपनी फायर की पावर से क्या क्या कर देगा वो उसको खुद को नहीं पता। तो भाई, अगर ये दोनों एक्चुअल में फाइट करते हैं तो इस फाइट के 2 सिनेरियो हो सकते हैं। पहला ये कि अगर ये दोनों अर्थ पे फाइट करते हैं तो इस फाइट को कहीं ना कहीं शिवा जीत सकता है, क्योंकि भाई धरती पे शिवा को हराना आई थिंक फ्लाइंग जेट के लिए पॉसिबल नहीं होगा। क्योंकि भाई, अगर धरती पे फाइट हो रही है 2 सुपर हीरोज के बीच में तो पोल्यूशन होना इज वेरी ऑब्वियस, एंड वी ऑल नो कि पोल्यूशन ही फ्लाइंग जेट की वीकनेस है। एंड भाई, इस फाइट का दूसरा सिनेरियो ये हो सकता है कि अगर फ्लाइंग जेट शिवा को स्पेस में लेके जाए तो हाँ, वहां पर फ्लाइंग जेट शिवा को डिफीट कर सकता है। आई मीन डेफिनेटली स्पेस में फ्लाइंग जेट शिवा को डिफीट कर देगा, क्योंकि भाई पहली बात 90% ऐसे चांसेस हैं कि जो शिवा है वो स्पेस में सर्वाइव नहीं कर पाएगा। और चलो मान लेते हैं कि शिवा स्पेस में सर्वाइव कर लेगा, फिर भी फ्लाइंग जेट उसको डिफीट कर देगा स्पेस में, क्योंकि भाई स्पेस में इतना पोल्यूशन होना इज नॉट पॉसिबल। तो फ्लाइंग जेट की कोई वीकनेस रहेगी नहीं, एंड दैट्स व्हाई वो शिवा को डिफीट कर देगा। तो भाई, ये थे मेरे 2 ओपिनियन फ्लाइंग जेट वर्सेस शिवा पे। और हाँ, ये टोटली मेरा पर्सनल ओपिनियन था। तुम्हें क्या लगता है कि अगर फ्लाइंग जेट और शिवा में फाइट होती है तो उस फाइट को कौन जीत सकता है? अपना ओपिनियन जरूर कमेंट करके बताना। तो यार बस अब बात कर लेते हैं कि मैं इतने दिनों से वीडियो क्यों नहीं अपलोड कर रहा था। तो भाई, मेरा ये जो चैनल है वो हो गया था डिमोनेटाइज। और भाई, अगर किसी भी यूट्यूबर का चैनल डिमोनेटाइज हो जाता है मतलब उसका करियर, उसके सपने सब खत्म। और मेरे साथ वही हुआ था, मेरा चैनल डिमोनेटाइज हो गया था। तो भाई, एक बारी सोच के देखो, 2.5 साल से मैं इस चैनल पे वीडियो बना रहा हूँ और मुझे यूट्यूब की तरफ से ये
ये मेल आता है कि तुम्हारा चैनल डिमोनेटाइज हो चुका है। सो पर्सनली मुझे कैसा फील हो रहा होगा एक बार सोच के देखो। तो उसके बाद मैंने वही किया जो मुझे करना चाहिए था। मैंने फिर से अप्लाई किया कि यूट्यूब मेरा चैनल रिव्यू करे एंड उसको मोनेटाइज करे। तो मैंने जो अप्लाई किया था वो पहली बार में तो रिजेक्ट हो गया। सो मेरी उम्मीद और भी ज्यादा चली गई थी एंड मैं री अप्लाई का ऑप्शन देख रहा था कि फिर से मैं री अप्लाई कर सकता हूँ या फिर नहीं। तो उधर लिखा हुआ था कि अब मैं 3 महीने बाद ही री अप्लाई कर सकता हूँ। तो भाई मैंने सोचा कि अब मैं क्या ही कर सकता हूँ, अब मुझे 3 महीने वेट करने पड़ेंगे। तो 1 महीना बीता, 2 महीना बीता, मेरी उम्मीद जो है वो बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। मैंने तो ये भी सोच लिया था कि अब मैं यूट्यूब छोड़ दूंगा परमानेंटली। एंड देखते ही देखते 3 महीने बीत गए एंड मैंने कुछ वीडियोस को प्राइवेट किया। जैसे मेरे चैनल की 3-4 जो टॉप वीडियोस थी वो मैंने प्राइवेट कर दी हैं। एंड उसके बाद मैंने रीअप्लाई किया और मेरा वो एक्सेप्ट हो गया। सुबह के 4 बजे मुझे ईमेल आया था कि मेरा चैनल फिर से मोनेटाइज हो गया है। और भाई मेरी जो खुशी थी ना वो अलग ही लेवल पे थी। तो भाई यही थी पूरी सिचुएशन, चैनल फिर से मोनेटाइज हुआ तो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। एंड भाई अब मैंने कम बैक किया है तो थोड़ा ट्राई करूंगा कि कंसिस्टेंट होकर वीडियोस बनाऊं। तो यार बस आज के लिए इतना ही। अगर तुम लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो। और अगर किसी वीडियो का सजेशन देना है, कोई वीडियो चाहिए तो वो भी तुम लोग कमेंट कर देना। तो यार बस मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।